जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैक्सिमम लोगों ने ग्रुप डी के एग्ज़ाम भरे हैं और उसके एग्ज़ाम डेट की कब से वेट कर रहे हैं, लेकिन रेलवे ने आज जाके थोड़ी सी आँख खोली है। और उसमें भी आँख खोलने का इन द सेंस मतलब ये हुआ कि कुछ रिस्पांस दिखाई है। न जाने कितने वर्षों से ऐसा लगता है कि ग्रुप डी के एग्ज़ाम की कुछ अपडेट ही नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या हो जाएगा। हालांकि ये कहा जा रहा है कि 2 से 3 महीने के अंदर एग्ज़ाम कंडक्ट करने की बात आ सकती है और विदिन मतलब जैसे ही वो डेट देगा उसके 10 से 15 से दिन बाद ही आपके एग्ज़ाम चालू हो जाएंगे, ये भी मानकर चलिए। इसलिए अपनी तैयारी को अच्छी तरह से पूरी प्रिपरेशन कर लीजिए, सारा रिवीजन कर लीजिए। देखिए, अब हम आपको बता देते हैं कैसी क्या चीज़ें हैं। पहले हम इसको ज़ूम करके आपको दिखा दें कि यहाँ वाली ये जो ग्रुप डी की पोस्ट थी, जिसे आजकल लेवल 1 कहा जाने लगा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस वाले इंस्ट्रक्शन में ये भोपाल जोन का, इसी प्रकार से हर जोन में जिस भी जोन से आपने भरा होगा धीरे-धीरे वहाँ पर भी अपडेट कर दी गई होगी। आप जाकर अपनी ऑफ़िशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। यहाँ देखिए, सबसे बड़ी जो गुड न्यूज़ है वो ये है कि जितने लोगों के भी फॉर्म रिजेक्ट हो गए थे, ठीक है, याद रखिएगा जो ग्रुप डी है ना, क्योंकि लेवल 1 हम बोलेंगे तो आप समझ भी नहीं पाओगे, ठीक है। तो ग्रुप डी के जितने भी एग्ज़ाम हैं, जितने लोगों ने भरे थे और जिनके एग्ज़ाम रिजेक्ट हो गए किसी भी कारणवश से, वैसे जनरली जो रिजेक्ट हुआ है वो फ़ोटो के कारण रिजेक्ट हुआ है। फ़ोटो पर आपके सिग्नेचर नहीं है, उस कारण से रिजेक्ट हुआ। फ़ोटो सिग्नेचर के कारण मैक्सिमम लोगों के रिजेक्ट हुए हैं। तो इसके लिए यहाँ पर नोटिस जारी कर दिया गया और ये बता दिया गया है कि आप कब तक इसे मॉडिफाई कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें। चलिए, उसे नोटिफिकेशन को हमने पहले से डाउनलोड करके रखा है, तो उसी नोटिफिकेशन पर डायरेक्टली चलते हैं। यहाँ पर ये देख लीजिए, ठीक है। अब आते हैं किस पे। देखिए, इस नोटिफिकेशन में साफ-साफ लिख दिया गया है कि कैसी क्या चीज़ें हैं। 2019 के लिए यहाँ पर सारी चीज़ें बताई गई है आपके लिए। ठीक, यहाँ पर देख लीजिए सारी चीज़ें कैसी क्या होगी आपके सामने। तो जितने भी यहाँ पर साफ-साफ कह दिया गया है सारी चीज़ें कि कैसी क्या चीज़ें, तो सब बता दिया गया इसमें कि भाई जितने लोगों के मतलब हमने जब चेक किया था तो कई लोगों के फ़ोटो और सिग्नेचर हमें गलत दिखे थे। जिनके भी फॉर्म रिजेक्ट हो चुके हैं इनवैलिड कारण के कारण, जो भी फॉर्म रिजेक्ट हो चुके हैं उनको एक लास्ट मौका दिया जा रहा है अपने फॉर्म को सुधारने के लिए। जिसके लिए क्या करने को कहा गया कि कुछ ही समय बाद, है ना, मतलब कुछ भी दिन बाद, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, किसी भी दिन बाद आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी ताकि वो अपडेट कर सकें आपको। और कहा गया है कि आप इसके लिए क्या करिए, डेली वेबसाइट पर विजिट करिए। तो कोई बात नहीं, जैसे ही आपको अगर जब भी क्या करा जाएगा, जैसे ही लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी तो हम आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे और ग्रुप में भी आपको मैसेज कर देंगे, टेलीग्राम पर भी, ठीक है। तो आप उस पर भी ज्वाइन रहिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें मिलती रहे अपडेट। तो जिनके भी फॉर्म जिनके एक्सेप्ट हो चुके हैं उनकी तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। जिनके रिजेक्ट हो चुके हैं वो एक बार खुद ही से डेली वेबसाइट पर, जो भी आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर जरूर चेक करें। अभी तो सभी वेबसाइट पर नोटिस डाल दिया गया होगा, लेकिन कुछ समय बाद आपका जल्द से जल्द देखा जाएगा कि आपको लिंक अवेलेबल करवा दी जाएगी, मॉडिफाई लिंक। तो आप भी जाकर मॉडिफाई कर लीजिएगा और जो भी आपकी, इस बार थोड़ा सा सावधानी से भरिएगा, सावधानी से फोटो वोटो अपलोड करिएगा, क्योंकि फिर यही फॉर्म अगर आपको एग्जाम देने ही नहीं मिला तो पूरी मेहनत आपकी बर्बाद चलेगी। न जाने 2019 का फॉर्म, सोचिए 2019 के आपने फॉर्म भरा और पेपर कब होगा, 2022 में, 2021 में तो होने की संभावना ही नहीं। तो पेपर होगा, पेपर होने के बाद रिजल्ट आते आते और सारी फाइनल लिस्ट होते होते 2023, हमें तो पूरा यकीन है कि 2022 में ये पूरा नहीं करवा पाते हैं, क्योंकि इनका जो सिस्टम रहता है वो बहुत लंबा चलता है। लेकिन हाँ, ये बोल सकते हैं कि 2022 के लास्ट लास्ट तक या सितंबर अक्टूबर तक, ऐसी चीज़ें। खुद ही सोचिए कि भाई इतने करोड़ों के फॉर्म करने, फॉर्म के बाद फिर सबके रिजल्ट आएंगे, तो पेपर लेने में कम से कम 2 महीने निकाल देगा, ठीक है। आरआरबी जो पेपर लेने में कम से कम 2 महीने निकाल देगा। और ऐसा नहीं कि जनवरी में ही पेपर चालू हो जाएंगे। पेपर के चांसेस लग रहे हैं फरवरी मार्च में ही स्टार्ट होंगे ना, फरवरी से मार्च के बीच ग्रुप डी के एग्जाम चालू होने चाहिए। फिर उसके बाद एग्जाम चालू होने के बाद 2 महीने तक तो एग्जाम ही चलेगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा, उसके बाद फिजिकल होगा, ठीक है। रिजल्ट में भी आपको पहले प्रोटेस्ट होगा कि रिजल्ट लाओ, रिजल्ट लाओ, रिजल्ट लाओ, फिर उसके बाद फिजिकल होगा। मतलब बहुत सारे लंबा प्रोसेस होता है, हमने खुद देखा। फिर उसके बाद मेडिकल प्रोसेस, तो फाइनली आपके पास ज्वाइनिंग आते आते सितंबर तक हो ही जाएगा, ठीक है। तो सितंबर अक्टूबर हो जाएगा, तो बढ़िया से तैयारी करिए। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस फॉर्म को बिल्कुल भी, मतलब कि अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है किसी भी कारणवश से, तो आप इस पर मॉडिफाई जरूर करवा लीजिएगा। और इतनी अच्छी मेहनत है, बिल्कुल बेकार मत जाने दिए और अच्छी तरह से तैयारी करिए। और हाँ, सबसे मेन आरआरबी वालों से कहना है, अगर सपोज है ना कि भाई क्या करो, आप अभी तक एग्जाम डेट भी अनाउंस नहीं कर पाए, हालांकि ये मौका दिए, ये मौका तो आपको कब का पहले ही दे देना चाहिए था, ठीक है। इसके लिए क्या आपके पास कोरोना गाइडेंस, मतलब जब लोग प्रोटेस्ट करेंगे तब आप एग्जाम लोगे, तब मतलब अब क्या है सरकार, मतलब कैसा बोले कि कैसी सरकार है भाई। आपको क्या करना चाहिए, जो भी गवर्नमेंट है भाई, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि आप अपना एक शेड्यूल बनाइए, उसी शेड्यूल पर एग्जाम लीजिए, उसी शेड्यूल पर डेट करिए। और हाँ, ये भी इनके ऊपर होना चाहिए कि भाई अगर इस शेड्यूल से अगर आप लेट करते हो और उसका कोई वैलिड रीज़न आपने नहीं
दिया तो आपके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए। ठीक है, जो भी इसके ऑनर है उनके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई। ये सारी चीज़ें होती नहीं है, लोग इतना लपाट करते, लगता है कि इस चुनाव में वैकेंसी निकालते हैं, फिर उसके बाद अगले चुनाव में पेपर लेंगे, फिर उसके अगले चुनाव में, ये पंचवर्षीय योजना है भाई, पंचवर्षीय योजना है कि भाई पहले पंचवर्षीय योजना में एग्जाम निकालो, उसके पंचवर्षीय बाद फिर पेपर लो, उसके पंचवर्षीय बाद आपका सिलेक्शन हो। मतलब गजब बात कर दी है भाई, हमारी सरकार बनने दीजिए, ये बहुत गलत बात है। इसके लिए भी एक गाइडलाइन होनी चाहिए, सारी चीज़ें, नियम कानून कैलेंडर सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए और उसका पालन भी होना चाहिए। हमारे मध्य प्रदेश की सरकार को देख लो, कैलेंडर तो बरकरार है, उसमें आजकल इस बार अभी से देखा जा रहा है कि मतलब इतने ज़्यादा वो हुए हैं, इस बार का एमपी जो कैलेंडर है वो एकदम बोला जाएगा कि बिल्कुल कोई काम ही का कैलेंडर नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है भाई, जो होगा कोई मतलब ही नहीं इसको देखने का, क्योंकि कभी भी दिन बदल सकते, कभी भी कुछ भी चीज़ें हो सकती है भाई। मतलब गजब हो गया है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें होनी चाहिए और उसका नियम विधि रूप से पालन होना चाहिए। चलिए, तो ये बात तो हो गई, बाद में कभी डिस्कस की जाएगी ये वाली बातें। अभी मेन फोकस करिए कि आप अपना एग्ज़ाम को मॉडिफाई कर लीजिए और अच्छी तरह से पढ़ाई करिए। एग्ज़ाम जल्द से जल्द आपके स्टार्ट हो जाएंगे और जैसे ही अगर जो एग्ज़ाम डेट आएगी, आपको ज़्यादा नहीं 15 से 20 दिन का मात्र समय मिलेगा, इसलिए अच्छी तरह से अभी से पढ़ लीजिए। हम बार बार आपको कह रहे हैं। चलिए, आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। चलिए, जय हिंद दोस्तों, कोई भी डाउट रहे तो पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।